हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि। इस सेटअप अलग लग रहा है ना। हाँ, तो मैं थोड़ी बाहर ही आई हूँ गाइस। बट बहुत ट्राई किया मैंने, आज दिन भर में मुझे टाइम ही नहीं मिला। बट जैसे टाइम मिला वैसे जैसे तैसे एक सेटअप मैंने अरेंज कर लिया बहुत फास्टली, और अब आपके लिए ब्रीडिंग मैं करने वाली हूँ। सबसे पहले गाइस, जिन लोगों का सेशन बुक था ना आज का, तो देखिए मैं तो पहुँच नहीं पाई आज वापस। तो आपकी रीडिंग मैं कल दे दूंगी, जिनका भी सेशन था बुक। तो कल मैं 11 आफ्टर 11 AM आपकी रीडिंग, सब लोगों की मैं रीडिंग एक एक करके मैं दे दूंगी। तो अभी ना इस वक्त करते हैं कि क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जी और नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू, देखते हैं। आर्कएंजल माइकल को कॉल करते हैं। जी आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए, और मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक की वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन की करंट एनर्जी टुवर्ड्स इन क्या है। क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जी। जो भी पर्सन आपके दिमाग में है उनको अपने दिल में रखना, उनके बारे में अच्छा अच्छा सोचना ताकि एनर्जी अच्छी आए। इस गाइड में आपने जमा किया, ये तो उछल उछल के जा रहे हैं, बहुत अकेला फील कर रहे गाइस इस वक्त। तो बहुत अकेला फील कर रहे हैं। कुछ ऐसा हुआ है पास्ट में जिसकी वजह से पहले तो इस पर्सन ने आपका दरकिनारी किया था, और जब आपने सच में मूव ऑन कर लिया तब इनको लगता है कि इन्होंने आपको लॉस्ट कर दिया, आप इनके लाइफ से चले गए हो। एक लूजिंग की, गिल्ट की, मिसिंग की वो एनर्जी, जैसे कि जहाँ कहीं भी है बहुत अकेले है ये पर्सन। मुझे लगता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, अपने फैमिली लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी है पर्सन। अपने फैमिली लाइफ में ये पर्सन, अगर ये कहीं और मैरिड है तो अपने फैमिली लाइफ में ये बहुत बिजी है। एक फीमेल है इनके लाइफ में, और वेल सेटल है, स्टेबल है, फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है इस फीमेल का। अगर ये इनकी वाइफ है और वहाँ पे इनकी वाइफ फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, स्टेबल है, और इनके किड्स है, एक फैमिली, और इसी कारण अगर ये अपने फैमिली में है तो फैमिली में तो देखिए अच्छा तो इनका वक्त जा रहा है। बट कहीं ना कहीं दूर मन में आपके लिए भी सोच है कि आप इनके लाइफ से चले गए हो, और इनकी लाइफ इस वक्त बहुत अकेले फील हो रही है इनको। अगर ये आपके साथ मैरिड कनेक्शन में है तो देखिए फिर भी इस पर्सन को ना एक अकेलापन फील होता है। ऐसे लगता है इस पर्सन को कि एक सिचुएशन में जैसे कुछ एंड हो गया है। अब ये हमने पास्ट की एनर्जी नहीं निकाली, बट इतना मैं अनुमान तो लगा सकती हूँ, अगर आप इनको ये एनर्जी दे रहे हैं तो इसका मतलब ये पास्ट की एनर्जी इस पर्सन ने आपको बिल्कुल भी अच्छी तो नहीं दी थी। और देखिए आप भी इस फैमिली में इसीलिए हो क्योंकि आप चाहते हैं कि एक स्टेटस है, एक स्टेबिलिटी है, और आप नहीं चाहते अपने रिलेशनशिप से स्टेबिलिटी खो जाए। बट वैसे बोला जाए तो इमोशनली तौर पे या फिर रिलेशनशिप के तौर पर इस रिश्ते में कैसा कुछ रहा नहीं। जैसे कमिटमेंट है, स्टेबिलिटी है, आप भी अपना थोड़ा फाइनेंशियल स्टेटस देख रहे हो, आगे का बच्चों का फ्यूचर देख रहे हो, इसलिए आप इस रिलेशनशिप में हैं। और वही जो है आपके ओर से भी वही एक कंडीशनल सिचुएशन जा रही है इस पर्सन को, जो कि पहले एक इमोशनल सिचुएशन जाती थी आपकी ओर से, अब एक कंडीशनल सिचुएशन है जो लॉजिकल, एक प्रैक्टिकल माइंडसेट से जा रही है। तो ये अकेलापन, ये खोखलापन इस पर्सन को इस रिलेशनशिप में आपको लेकर लग रहा है, अगर आप इस पर्सन के साथ मैरिड कनेक्शन में हो तो। बट अगर ये पर्सन कहीं और मैरिड है, या फिर आप भी कहीं और मैरिड हो सकते हो, तो जहाँ कहीं भी ये पर्सन है तो ये पर्सन अकेला फील करे, क्योंकि पास्ट में इस पर्सन की ओर से कुछ हरकत ऐसी हुई थी जिससे रिलेशनशिप एंड की कगार पर था। बट अब ये पर्सन चाहते कि जो कुछ भी एंड हुआ था इसके बाद इस रिलेशनशिप से फिर से एक नई शुरुआत हो। क्या है इस पर आपके पर्सन की करंट एनर्जी टुवर्ड्स यू। जी, आप इनके बच्चों की माँ है। ये पर्सन आपसे इम्प्रेस बहुत है। आपने क्या किया कि जैसे इस पर्सन ने आपको अकेला कर दिया था ना गाइस, रिलेशनशिप कौन सा भी हो, मैरिड, अनमैरिड, कमिटेड, कुछ भी हो,
जब भी इस पर्सन ने आपको अकेला करके गया था, देखिए उस वक्त आपकी हालत भी कुछ ठीक नहीं थी, आपको भी बहुत ग्रजेस हुआ, बहुत स्ट्रेस, एंजाइटी और इमोशनल तो बहुत अटैक जैसे साइकिक अटैक जैसे बातें आपके ऊपर हुई थी। जहाँ पर मुझे लगता है मेरे कुछ व्यूअर्स की तो फाइनेंशियल सिचुएशन भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, कि फाइनेंशियली भी आप बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। बट अब वक्त है कि एक बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आपकी भी लाइफ में आपने किया है, और आप क्या कहना कि आपने आपको इतना स्ट्रांग बना लिया, फाइनेंशियली इतने स्टेबल, इतना इतना वेल सेटल आपने अपने आप को बना लिया है। और हो सकता है कि आप मैरिड है और ये पर्सन आपको अपनी किड्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आप ही के ऊपर देकर ये पर्सन चले गए थे। तो कुछ वक्त तक स्ट्रगल करने के बाद अपने आप को जिस तरीके से स्टेबल किया है, सक्सेसफुल बनाया है, आप जिस मुकाम पर आज हो वहाँ पे आपने खुद की तो लाइफ संभाली, आपने अपने बच्चों का भी फ्यूचर बड़े अच्छे से संभाला है। और जब ये पर्सन ये सब कुछ देखते हैं तो देखिए ये पर्सन बहुत एक एम्प्रेस की तरह, एक महारानी, ऐसी व्यक्ति, एक ऐसी मेल, ऐसा फीमेल की भाई इसको हमने किस भट्टे में डाला था बट ये फिर भी उभर कर तो सोना ही आ गई, ये वाली एनर्जी है। अब देखते हैं और क्या सोचते हैं। हंड्रेड एंड 1% ये पर्सन थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में है। या तो आप कहीं और मैरिड हैं, या तो ये पर्सन कहीं और मैरिड है, बट एक थर्ड पार्टी रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे लग रहा है। अगर ये पर्सन कहीं और थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में भी है ना गाइस, तो ये पर्सन आपको लेकर तो एक एक्शन लेना चाहते हैं, स्टेबल एंड फर्म एक्शन ये पर्सन आपको लेकर लेना चाहते हैं। क्योंकि थर्ड पार्टी किसी की भी हो, आपकी हो उनकी भी हो, ये पर्सन लेट गो तो नहीं करेंगे, आपको लेकर बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं, आपको लेकर बहुत जेलस हो रहे हैं, ये आपको छोड़ना नहीं चाहते। इनके लाइफ में अगर इनके फैमिली इसके बावजूद आप चाहिए इनको, आप जो एम्प्रेस बन के बैठे हो इनके लाइफ में, एम्प्रेस इनको इनकी लाइफ में चाहिए। क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जी? जी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बाउंड्रीज है आप लोगों की रिलेशनशिप में। सोच रहे हैं कि भाई किस तरीके से मैं इन सारी बाउंड्रीज को ख़त्म कर दूं, और ट्रस्ट इश्यूज भी बहुत लेके बैठे हो। 9 की एनर्जी है, साइकिल एंड, पेनफुल साइकिल एंड कैसे ख़त्म हो जाए और कैसे आपको वापस इस रिलेशनशिप में लाए। आपको तो बहुत ब्यूटीफुल समझ रहे पर्सन, अगर आप मेल हो आपको हैंडसम समझते पर्सन, एक रास्ता जैसे इस पर्सन ने निकाल लिया, ही ऑन योर वे, क्योंकि अभी आपको लेट गो नहीं करेंगे, इनको चाहिए आप। बहुत सारी बाउंड्रीज है, बहुत सारी दीवारें दोनों के रिलेशनशिप में, अभी कुछ भी हो सकता है, ये दीवारें रिलीजन्स वाइज हो सकती है, फैमिली वाइज हो सकती है, बट है ऐसे कुछ बंधन है आप दोनों के रिलेशनशिप में, उनको तोड़कर, इन दीवारों को हटाकर मुझे कैसे जाना है। क्योंकि ये पर्सन दिन ब दिन, आप तो बहुत फेमस होते जा रहे हैं, बहुत सक्सेसफुल, और एक स्टार की तरह उभरता सितारे की तरह आपकी एक इमेज बनती जा रही है। और जैसे जैसे आप निखरते जा रहे हैं, जैसे जैसे आप सक्सेस की ओर जा रहे हो, जैसे जैसे आप सक्सेसफुल एक ऐसी पर्सनैलिटी बन गई कि हर कोई अब आपको मानता है, समझता है, एक फेमस पर्सनैलिटी आप बन चुके हो या फिर आप बनने वाले हो। और ये आप में सारी जो खूबियाँ आपके फ्यूचर में आने वाली, ये आपके पर्सन आपको देखते हैं। तो वे ऐसा फाइनेंशियल स्टेटस, ऐसा फाइनेंशियल अबेंडेंस कौन जाने देगा अपनी लाइफ में। एम्प्रेस अपने आप में एक अबेंडेंस का एनर्जी है, तो कौन जाने देगा। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस की एनर्जी, एरीज और सजिटेरियस। वैसे यहाँ पे ना एनर्जी सारे ही है कार्ड्स में मेरे एनर्जी आती रही, बट आप ऑल साइड के लिए देख सकते हैं, जो सिग्निफिकेंट है वो मैंने आपको बोल दिया है। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस, और आपका एनर्जी की है गाइड में जी। इन्होंने आपको अकेला छोड़ा था, मैं यही बोल रही थी। एक वक्त पर ये पर्सन बिना क्लैरिटी दे बगैर ही आपसे लाइफ से चले गए थे। अब ये पर्सन इस बात के लिए माफ़ी मांगते हैं क्योंकि इनको रियलाइज हो चुका है। अब आप सेम ट्रीटमेंट इनको दे रहे हो, तो अब आप इनको जानबूझकर दे रहे हो, मुझे नहीं लगता, क्योंकि आप अपने फैमिली में बिजी हो, अपने ड्यूटीज़ में बिजी हो, अपना फाइनेंस स्टेटस आप दिन ब दिन अपने काम पर फोकस हो, अपने सक्सेस को आप इंजॉय कर रहे हो।
ये बात है। देखिए यहाँ पे बात क्या है ना, शैडो साइड, इनको अपना ही शैडो साइड अब इनको ट्रिगर कर रहा है। देखिए ये पर्सन प्यार तो बहुत करते हैं आपसे, इनको इस वक्त आपको लेकर एक अनकंडीशनल प्यार आ रहा है। ये पर्सन आपको लेकर एक विक्टोरियस मोमेंट, एक विक्टोरियस एक्शन, विक्टोरियस क्या बोलते हैं, टूवर्ड्स विक्ट्री की तरह आपको मानते हैं। क्योंकि अगर आपकी फैमिली है इनके साथ तो अब इनको भाई बच्चे भी याद आ रहे हैं, इनको तो आप भी याद आ रही हैं। बहुत जी एंड हुआ था रिलेशनशिप में और बहुत ब्रूटल एंड हुआ था, बट अब ये पर्सन एक स्ट्रेंथ जुटाकर, एक अपने अपने अंदर एक करेज जुटाकर, एक साहस, एक पावर जुटाकर ये पर्सन वापस आपके पास आना चाहते हैं। जो रिश्ता इन्होंने खुद खत्म किया था, तो इनको भी कुछ ना कुछ कार्मिक अटैक या फिर जो जिनके लिए गए थे वहाँ से कुछ ना कुछ इनको भी अपना कर्मा मिला है। जब ये पर्सन डार्क शैडो साइड में गए तब इनको आपके में समझ में आई है। यहाँ पे मुझे काफ़ी टाइम पहले किसी ने किया था कि थर्ड पार्टी ने ऐसा किया, इसलिए इनको हमारी ये हुई। नहीं तो ये यस डियर, आपका कहना बिल्कुल भी सही है कि थर्ड पार्टी ने इनको लेसन दिए तभी इनको आपके वैल्यू समझ में। तो कभी कभी थर्ड पार्टी का शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि ऐसे टॉक्सिक कार्मी की जाने कि आप जैसे पर्सन को कैसे लाइन पे लाना है, इनको कैसे लेसन देना है, ये आपके बस की तो बात नहीं। क्योंकि अगर आप इतना लॉजिकल, इतना प्रैक्टिकल रहते तो आपके पर्सन आपके साथ ऐसे खेलते ही नहीं। ठीक है, एम्प्रेस की एनर्जी की होंगे। हाँ एम्प्रेस, यहाँ पे देखिए कर्मा एंड इक्वल गिव एंड टेक। इनको कर्मा तो डेफिनेटली मिला है। एम्प्रेस को जिस तरीके से इन्होंने हर्ट किया था, एम्प्रेस को जिस तरीके से पर्सन अकेला छोड़ के गए थे, फाइनेंशियल तो स्ट्रगल आपने बहुत किया। ये सिर्फ छोड़ के नहीं गए थे, ये पर्सन आपके लिए फाइनेंशियल बोलते हैं ना कि सपोर्ट थे। जैसे कि ये खुद अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर्सन के ऊपर थी, आप बिल्कुल भी अनजान थे रिस्पॉन्सिबिलिटी से, ड्यूटीज से। और ये पर्सन ऐसे हालात में आपके ऊपर बच्चों की, अपने फैमिली की जिम्मेदारी छोड़कर चले गए थे। और वहाँ पे जो जीरो से आपने अपने अंदर की बिगिनिंग की है, उस एंड के बाद आप जो स्ट्रेंथ लेके आए हो, इस एंड के बाद जिस तरीके से आप इस स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आए हो, जिस तरीके, जिस स्ट्रेंथ, जिस पावर से अपने आप को आपने जिस तरीके से एक फाइनेंशियल सक्सेसफुल पर्सन बना लिया है, एक स्टेटस बना लिया, जैसे कि जीरो से हुई स्टार्ट आपकी, अब आप क्वीन बन चुके हैं, आप एम्प्रेस बन चुके हो। तो अब ये पर्सन आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, क्योंकि आपकी जो जर्नी थी ना, जीरो से लेकर क्वीन तक, एम्प्रेस तक, ये जीरो से लेकर एम्प्रेस तक बनने की आपकी जो एनर्जी थी, उस दौरान आपके पर्सन एम्परर से लेकर जीरो तक आ रहे थे, क्योंकि उनको कुछ कार्मिक ट्रिगर मिल रहे थे। अब ये पर्सन आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। किंग ऑफ फैंड्स की एनर्जी की एंजल, जी, बट इनको ऐसे लगता है ना कि जब आप अपने पावर में आ गए हो ना, तो शायद अब आप बहुत ज्यादा रूड हो गए हो। अब आप इनसे ज्यादा पहले की तरह बात नहीं करते। जैसे कि इनको लगता है कि शायद आप घमंडी हो चुके हो, रूड हो चुके हो, क्योंकि आप अपने पावर में आ चुके हो। असल में बात वो नहीं है, कहीं ना कहीं अंदर से ये पर्सन खुद भी जानते हैं कि अब आप वो पर्सन बन चुके हैं कि आपको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि आपने अपनी स्ट्रेंथ जान ली है, आपने अपनी पावर जान ली, अपनी पहचान आपको हो गई हो। और जब आप सक्सेसफुल हुए हो तब आपको समझ में आ गया था कि लाइफ में आप हर चीज कर सकते हो जिसके लिए आप बने हो। एम्प्रेस की एनर्जी जब आप में आ गई तो अपने अंदर का कॉन्फिडेंस आ चुका है, और आपको अब पता चलता है कि आपको किसको कहाँ कट करना है, आपको किसको अपने लाइफ में लेना है। तो आप वैंड्स एनर्जी की एंजल इस डायरी में, देखिए ये पर्सन काम तो करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के ऊपर, तो अपनी पूरी मेहनत लगाएंगे। इनको शायद एक रास्ता दिख भी गया है, और ये आपके ऑन वे टू यू टूवर्ड्स यू थर्ड पार्टी में, बट ये आपके टूवर्ड्स आते हुए मुझे दिख रहे हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी की है, सेवन ऑफ हैंड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स। जी हाँ, ये पर्सन आपको जाने बहुत प्रोटेक्ट करके रखेंगे। देखिए कैसे संभाल कर रखे ये पर्सन, जाने तो नहीं देंगे। इनसिक्योर है, आपको जेलस है, जिस सक्सेसफुल हो रहे हो, फेमस हो रहे हो, लोगों को अटेंशन आपको मिल रही है, तो वैसे वैसे जेलस तो हो रही है पर्सन।
9 ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? मुझे लगता है मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं, इनको फाइनेंशियली बहुत अच्छा गेन हुआ है। इनको या तो कोई प्रमोशन मिली है, कुछ तो इनको अच्छा मिला, या तो जॉब अच्छी मिली है, एक सक्सेस आपको मिली है। देखिए, सारी दीवारें तोड़कर, सारी दीवारें लांघ कर ये पर्सन आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं। इनको अब कोई भी कौन सी भी डंडी इनको रोक नहीं पाएगी भाई, ये तो आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे स्टार को स्टार ने क्लेरिफाई किया है। और यहाँ पे देख रहे हैं आप 9 ऑफ पेंटेकल्स एंड 9 ऑफ कप, 999 नंबर आप लोगों को दिख रहा है आजकल। दिस रीडिंग इज फॉर यू। यहाँ पे देखिए स्टार को स्टार, आप ही, मैं बोल रही हूँ ना, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो भाई। यहाँ पे विश फुलफिलमेंट के 2 3 बार एनर्जी आ गई है। ये आपको जाने नहीं देंगे आपके लाइफ से, आप बात आप समझ लो। इनकी कोई भी कंडीशन हो, ये रिलेशनशिप में हो, मैरिड हो, कुछ भी हो, बट आप इनके लाइफ की वो विक्ट्री हो, आप इनके लाइफ की वो विश फुलफिलमेंट हो, ये आपको जाने नहीं देंगे। एक और कमेंट आया था कि अगर हम इनकी विश फुलफिलमेंट है तो ये हमें कांटेक्ट में क्यों नहीं रखते। तो डियर, यहाँ पे मैंने शायद बात मेंशन की है कि आप अपने पर्सनल कंसल्टेशन ले लीजिए, समझ में आ जाएगा कि आपका क्या कर्मा फिर बचा है। अगर यहाँ वहाँ तक आपकी एनर्जी नहीं जा रही कि आपका कोई कर्मा हो सकता है इनका, इनसे जुड़ा, क्योंकि यहाँ पे कर्मा के भी कुछ कार्ड आए हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप, कर्मा के भी कुछ कार्ड आए हैं, तो यहाँ पे कर्मा का कुछ हेरफेर हो सकता है। इसलिए एम्प्रेस तक जाते जाते एनर्जी रुक जाती, क्योंकि कुछ कर्मा पेंडिंग है। चलिए देखते हैं कि क्या है आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। सेटअप कौन सा भी रहेगा, इस एनर्जी तो बड़ी अच्छी आ रही है। मैं तो खुश हूँ। आर्कएंजल माइकल, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स हिम क्या है, प्लीज गाइड मी। जी, ये तो बहुत स्टॉक करेंगे आपको जी, प्रपोज करेंगे। कहाँ जाएंगे, प्रपोज तो करेंगे आपको। और क्या है जी, जस्टिस देंगे आपको। बार बार कार्ड नीचे गिरते जा रहे हैं। ये पर्सन आपको जस्टिस तो देंगे, क्यों ना देंगे भाई। मैं बोल रही हूँ ना, बहुत प्रोटेक्ट करके चलेंगे ये पर्सन। संभलते संभलते लेके जाएंगे आपको, बचते बचाते लोगों से। और क्या है, अरे अपना कप लेके आ रहे। डोंट वरी, डरो मत, जाएंगे जी। देखिए आने की एनर्जी, चैरिट की एनर्जी है, क्लाइमेट। क्या है आपके पर्सन की एनर्जी जी, शुरुआत हो रही है, नए प्यार की शुरुआत हो रही है। प्यार की शुरुआत नहीं हो रही, काम की भी शुरुआत हो रही है। रिश्ते की नई से शुरुआत हो रही है। लव विथ इमोशंस, विथ अनकंडीशनल लव जी, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी, क्लाइमेट। क्या है आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। ये अगेन नई स्टार्ट। फिर से गिर गया कार्ड नीचे, मैं लेके आती हूँ जी। पेज ऑफ पेंटेकल्स। समझ तो नहीं आती भाई बातें, बट करते हैं शुरुआत। स्टार्ट धीमे धीमे करेंगे, बिल्कुल स्लो करेंगे, हाय हेलो करेंगे, बट इरादा है भाई रिश्ते को परमानेंटली लेके जाने का, दूर तक लेके जाने का। देखिए पेज से हो रही शुरुआत, पेंटेकल्स बिल्कुल स्लो, 0.1, 0.2, 0.001 यहाँ से एनर्जी शुरू हो रही है, और कहाँ पे जा रही है, यहाँ पे स्क्वायर में। तो एनर्जी बहुत फास्ट है। अगेन क्वीन ऑफ पेंटेकल्स। ये पर्सन बहुत वैल्यू करते हैं आपके, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं ये पर्सन। क्वीन ऑफ पेंटेकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स पुट ऑन द डेक। देखिए भाई अब ये क्यों आ रहा है, इसको देखते हैं। सब कुछ अच्छा दे दिया भाई, ओवरऑल 7 क्या चोर है अब इसके, क्या चुरा के भाग रहा है ये, देखते हैं। कहीं और मैरिड है तो भाई ये तो बनता ही है। पहले सोचते ना जी के अंदर जी विश्व। ओ माय गॉड, 2 बार यहाँ ये सेम कार्ड आ रहे इनकी। आप तो भाई बहुत छाए हो, आपके दिल दिमाग में आप पूरे छाए हो। ताड़े जा रहा है, ताड़े जा रहा है, ताड़े जा रहा है, आगे भी ताड़ेगा ये पर्सन। इतने ब्यूटीफुल हो, कहाँ पे जा रहे हो, आज क्या पहना है, किसके साथ घूम रहे हो, किसके साथ एंजॉय कर रहे हो, कौन सी खुशियाँ एंजॉय कर रहे हो, कौन सी विश ग्रांट हुई है, कौन सी खुशियाँ मना रहे हो। क्योंकि आप तो सक्सेसफुल हो रहे। 101% लिख लो,
जो कुछ भी आप मन्नत मांग रहे, जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट करें ना, वो होता हुआ दिख रहा है। और इसके ऊपर इस पर्सन की नजर है। नाइट ऑफ कप की एनर्जी की है। हाँ, शादी करना चाहती है आपसे, शादी वाला प्रपोज आ सकता है। शादीशुदा हो, ऑलरेडी लाइफ में सुधार है, मैरिड लाइफ बनती सुधरती हुई दिख रही है। 9 की एनर्जी आ रही है यहाँ पे, अगेन 9 की एनर्जी, 7 की भी आई है। तो 7 डेज 7 वीक थोड़ी खतरे वाली एनर्जी, 9 डेज 9 वीक अच्छी वाली एनर्जी। देखते हैं और क्या है जस्टिस की एनर्जी की रेंज है इस साइड में। ओके जी, ये तो भाई बना के चलेंगे, आपसे बना के चलेंगे। देखिए वैल्यू देंगे आपके। जस्टिस क्या है, जो रिस्पेक्ट कभी नहीं दी थी, यहाँ पे भी जस्टिस का एनर्जी, किंग क्वीन ऑफ पेंटेकल्स का एनर्जी। वैल्यू दे रहे, रिस्पेक्ट दे रहे, एक मानते हैं आप वो पर्सन हो जिसके साथ पूरी लाइफ एक बिता सकते हैं। आप समंजस हो, आप समझदार हो, मैच्योर्ड हो, स्टेबल हो, ब्यूटीफुल हो, अट्रैक्टिव हो। आपको क्या ऐसा नहीं है जो आपके पास नहीं है, सब कुछ है। 7 ऑफ हैंड्स की एनर्जी की एंजल, मिलजुल कर काम करेंगे गाइस आपसे, परमानेंट स्टेबिलिटी देंगे ये पर्सन। अब तक कमिटमेंट से भाग रहे थे, बट अब ये पर्सन कमिटमेंट देंगे। बट हम इसको देखेंगे हम लोग, ये क्यों आया है। 7 ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल, प्लीज गाइड मी। 7 ऑफ हैंड्स, ओह गॉड, फिर से नीचे, मुझे पता नहीं कितना ऊपर नीचे करना पड़ेगा आज। कुछ हरकतें है भाई हिडन है, उसको किसी को प्रोटेक्ट कर रहा है जो आपको पता नहीं है। कुछ बातें हैं, सिक्रेटिव बातें हैं जो आपको पता नहीं है। किसी को तो बचा के आ रहा है, किसी को तो छुपा रहा है। इंट्यूटिवली शायद आपको ये पता हो, या फिर इंट्यूटिवली आपको ये पता करना चाहिए। कुछ तो प्रोटेक्ट कर रहा है। अभी हो सकता है आपका रिलेशनशिप सिक्रेटिव अगर ये पर्सन ने रखा है तो उसको बचाने की एनर्जी हो सकती है। जेंडर कलेक्टिव रीडिंग है तो ऐसे आ रही है एनर्जी। चैरिट की एनर्जी, जी जी जी, स्टेबिलिटी देंगे। मुझे लगता है दुनिया से छुपाकर आपका ये पर्सन आपके साथ ये रिश्ता रखेंगे। दुनिया से छुपाकर ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी देंगे इस रिलेशनशिप में। अपनी ओर से पूरे एक्शन लेंगे ये पर्सन। रिश्ता आपका समाज के सामने जाहिर नहीं होगा, बट बंद कमरे में रिश्ता फैमिली लाइफ की तरह रहेगा। वो सारी खुशियाँ ये पर्सन आपको देंगे। इमोशनली, मेंटली, साइकोलॉजिकली वो सारी स्टेबिलिटी पर्सन मुझे आपको देते हुए दिख रहे हैं। ऐसा कब की एनर्जी क्यों है जी। ये पर्सन बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे आपको लेकर। अगर इन्होंने ठाना है कि आपके साथ इस रिश्ते की नई शुरुआत होने वाली है तो होगी। देखिए इस पर्सन का हो सकता है नेचर ऑलरेडी बहुत इगोइस्टिक हो सकता है, घमंडी हो सकता है, क्योंकि इस पर्सन का कुछ खुदा ऐसा है, कुछ जॉब पोजीशन ऐसे है कि पर्सन ऑथोरिटिव लेवल पर ये पर्सन काम करते हैं। पब्लिक फिगर ये पर्सन हो सकते हैं, जैसे कंपनी के बॉस ये पर्सन पेशे से हो सकते हैं। तो होता है ना कि जब आदमी लोग इतने बड़े ओहदे पे काम करते हो तो उन अंदर का घमंड रहता है। बट देखिए घमंड रहे, कुछ भी रहे, बट थोड़ा बहुत ये पर्सन का झुकाव आपके होता हुआ दिख रहा है। अब थोड़ा इमोशन से काम लेंगे, इमोशनली इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा के लेके जाएंगे। बट ये पर्सन एक फर्म डिसीजन आपको लेकर लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। पेंटेकल्स की एनर्जी की एनर्जी, काम करेंगे बट ये कंफ्यूज भी रहेंगे भाई। अब ये क्यों कंफ्यूज है, इसको एक बार और क्लियरिफाई करते। कंफ्यूज क्यों होंगे प्लीज बताना मुझे। जी हाँ, इनको देखिए प्रपोज करने के वक्त इनको बहुत सोचना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कोई फाइनेंस की दिक्कत हो सकती है। ये अगर कहीं और मैरिड है तो अपना कब तो ये पर्सन लेके आ रहे, बट अगर कोई रिलेशनशिप इनके लाइफ में ऑलरेडी है तो वहाँ उस सिचुएशन को डील कैसे करना है इन्होंने ठान लिया है। इनको आना भी है, आने की एनर्जी भी है, बट आगे का फ्यूचर का जब भी सोचेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। एक फर्म डिसीजन लेंगे, बट जब उस डिसीजन को एक्शन में लाने की एनर्जी आती है ना जब, तब थोड़ा सा ये पर्सन कंफ्यूज हो सकते हैं। बट अपने सूझबूझ से पर्सन एक डिसीजन निकाल लेंगे या फिर कोई रास्ता निकाल लेंगे, क्योंकि स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है ना। तो ये कंफ्यूज माइंडसेट इनके और निकल जाएगा, इसके ऊपर काम करेंगे। अब तक ये पर्सन का बहुत कंफ्यूज माइंडसेट रहा था। जी हाँ, एम्प्रेस, अगेन एम्प्रेस,
अपने इम्प्रेस के साथ ये पर्सन अपनी रिलेशनशिप की शुरुआत करेंगे। देखिए थोड़ा इस पर्सन के सेक्सुअल डिज़ायर भी आपको लेकर बहुत है, क्योंकि आप बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, इस पर्सन को आप बहुत अट्रैक्टिव लगते हो, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी इस पर्सन को आपकी लगती है। मेल फीमेल कोई भी हो, जस्ट फोकस ऑन योर एनर्जी। यस, ये पर्सन ये प्यार के साथ एक एक्शन, पैशन, एक सेक्सुअल डिज़ायर, सब कुछ लेके पर्सन आपके पास आ रहे, स्टेबिलिटी, एज ऑफ पेंटिकल्स। बट फिर भी एक दो कार्ड ऐसे हैं, तो इसीलिए इसके लिए मैं आऊँगी उसके ऊपर भी मैं। एज ऑफ पेंटिकल्स जी जजमेंट का वेट कर रहे हैं, इसलिए स्लो हो जाते हैं, फिर सोचते भाई जब टाइम आएगा तब देखेंगे, ईश्वर जब करेंगे तब देखेंगे, ईश्वर तो कभी हमारी सुनेंगे, ये करेंगे। तो जब भी इस जोन पे जाते हैं ना तो ये पर्सन स्लो हो जाते हैं। बट किंग ऑफ फैंस, यूनिवर्स बोलता है नहीं, अब उठो, हमारा नाम लेकर और ज़्यादा मत ठंडे पड़ो, अपना काम खुद करो, हम कब से सपोर्ट कर रहे हैं। किंग ऑफ फैंस एनर्जी क्यों है, प्लीज गाइड मी जी। अगर ये पर्सन सच में स्टक है ना किसी रिलेशनशिप में या फिर किसी सिचुएशन में, किसी हालत में, बट वहाँ से ये पर्सन मुझे निकलते हुए दिख रहे हैं। क्या होता है ना, अगर ये पर्सन कहीं और थर्ड पार्टी में है तो हो सकता है वहाँ से कुछ लीगल इश्यू के लिए डिमांड हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस है। अगर इनके लाइफ में कोई सी क्वीन है, इनकी वाइफ है, तो हो सकता है ये पर्सन अगर डिवोर्स की बात कर रहे हो तो वहाँ से पैसे की बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है। जब बहुत ज़्यादा डिमांड होती है तो ये पर्सन कंफ्यूज माइंडसेट में रहती है, क्योंकि अगर आपके पास इनको ये कब इनको देना है तो बड़ी हिम्मत इनको रखनी पड़ेगी, क्योंकि इनको काफ़ी सारा फाइनेंस वहाँ पे देना पड़ेगा एलिमनी के रूप में। बट ये पर्सन एक्शन मोड में आते हुए दिख रहे हैं, इसी वजह से अगर ये पर्सन कहीं स्टक थे, या तो आप हो इनको डिवोर्स लेने के लिए बोल रहे हो, या तो आपके पर्सन के लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। किसी को तो डिवोर्स चाहिए, और जहाँ पे डिवोर्स चाहिए वहाँ पे फाइनेंशियल डिमांड हो रही है जो शायद कैपेसिटी के बाहर है, और इसीलिए कंफ्यूज माइंडसेट में पर्सन है। बट यहाँ पे एक मुझे रास्ता निकलता हुआ दिख रहा है, लीगल मैटर चलेगा, बट वहाँ अंत में उससे एक सॉल्यूशन निकलता हुआ दिख रहा है। बहुत सोच विचार करने के बाद इस पर्सन को एक रास्ता दिखेगा, और इस पर्सन को कोई क्लियरिटी मिलेगी, कोई रास्ता मिलेगा, और ये पर्सन टुवर्ड्स यू आएंगे। यहाँ पे 111 की एनर्जी आई है गाइस, 111 की एनर्जी, 11199। ओके, आ गए मैजिशियन। जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं या पर्सन, वो मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल होगा। यहाँ पे एक क्वीन उनके लाइफ में, अगर इनकी वाइफ है, हस्बैंड है, तो ये रिप्रेजेंट करते हो, और ये क्वीन आप रिप्रेजेंट करते हो कि जिनको ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं जी। बट यहाँ पे जो पर्सन आपको प्यार दे रहा है ना, जब इसके दिल में क्या चोर है, मैं इसको अलग डेक से निकालती हूँ इसको, क्योंकि भाई ये कार्ड बड़ा ट्रिगर करता है मुझे। मैं दूसरे डेक से इसके एनर्जी निकालती हूँ। प्लीज गाइड में, यहाँ पे सेवन ऑफ सोर्स आपने क्यों दिया है, क्वीन ऑफ कप, किंग ऑफ कप, बट क्वीन ऑफ कप यहाँ पे हाँ जी, डार्क शेडो साइड। या तो हो सकता है इस पर्सन के साथ ऑलरेडी चीटिंग होगी आगे चलकर, इसको उसके किए कि कर्मा मिलने वाला है इसको। बट यहाँ पे मैनिपुलेटिव गेम हो सकता है आपके साथ। ये पर्सन अगर बहुत ट्रस्टवर्दी नहीं है, कुछ तो बात है, सीक्रेटिव बात है, हिडन बात है जो आपको पता नहीं है। यहाँ पे भी वही बात आई है, 7 ऑफ पैंट्स एंड हाई प्रिस्टेस, और यहाँ पे हाई प्रिस्ट एंड 7 ऑफ सोर्स। मीन्स कुछ ऐसी बातें हैं जो सीक्रेटिव है, मैनिपुलेटिव है। आपको शायद चीज़ें इस तरीके से बताई जाएंगी कि आप इस पर्सन के हर कहे पर, हर बात पर भरोसा रखेंगे। बट एक कुछ हिडन एजेंडा है, कुछ सीक्रेटिव एजेंडा है। ये पर्सन बहुत माहिर है अपनी बातें मनवाने के लिए, ये पर्सन बहुत माहिर है। जो कुछ भी है इनका वो अंदर बिल्कुल आसानी से सीक्रेट बिल्कुल हिडन रखते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि इनकी ट्रू इंटेंशन क्या, आपको आखिर तक पता भी नहीं चलेगा। बट यहाँ पे कुछ ऐसा गेम हो सकता है जिसका हो सकता है आपको एक डार्क शेडो साइड का सामना करना पड़ सकता है। सोना कितना, पीतल कितना भी चमके, बट वो सोना है इसकी, आपको तब तक आप उसकी तफ्तीश नहीं कर सकते जब तक आप उसको भट्टे में नहीं जलाते। नहीं तो पीतल को भी चमकाओ तो आप वहाँ पे सोना ही सोना लगता है। तो यहाँ पे आपके लिए ये कार्ड देखकर मैंने और इसीलिए अलग डेक लिया है। मैंने इसी डेक से एनर्जी नहीं निकाली क्योंकि ऑलरेडी इस डेक से मैं एनर्जी निकाल चुकी थी।
तो मेरे लिए यहाँ पे 2 बार वही सेम एनर्जी आ रही है, हाई प्रीस्टेस एंड 7 ऑफ वैंड्स। कोई रिलेशनशिप सीक्रेट है, हिडन है, किसी को बचाने की कोशिश हो रही है जिसको सामने नहीं लाना चाहते, और अपनी मेंटल, अपनी विजडम, अपनी जो इनका जो ज्ञान है, इनकी जो समझदारी, इनकी जो नॉलेज है, इसका यूज़ करके ये पर्सन आपको फिर से मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगेन इसको सेम कार्ड क्लेरिफाई करते हैं कि भाई यहाँ पे अगेन हाई प्रीस्ट एंड 7 ऑफ सोर्ड्स है। देन 7 ऑफ सोर्ड्स शीट एंड हाई प्रीस्टेस की ही एनर्जी है, मेल एनर्जी है। मैनिपुलेशन गेम चलता है जहाँ पे एक चीटिंग की बूम जा रही, क्योंकि इस डेक से एनर्जी क्या आ रही है, 9 ऑफ वैंड्स, और यहाँ पे एनर्जी है क्वीन ऑफ कप इन रिवर्स। तो जिस प्यार को जताने की कोशिश हो रही है, तो उसमें एक मैनिपुलेटिव गेम, एक पॉलिटिकल दिमाग है, एक कुछ सीक्रेट है, कुछ हिडन एजेंडा है। तो आई थिंक मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दी है बातें। अब मैं आपके लिए फेरीज के क्या गाइडेंस है और जनरल कलेक्टिव रीडिंग के गाइड, जिसको ऐसे ही आपको लेना है। कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर नहीं लेना है। पर्सनल कंसल्टेशन आप बुक करवा सकते हैं, अपने लाइफ की और क्लियरिटी आप ले सकते हो। बट मैं फिर भी बोलूँगी, हम आपको गाइडेंस भी देते हैं, बट फिर भी अपनी भी तफ्तीश किया कीजिए। फिजिकल वर्ल्ड में भी ये तो एनर्जी आप भाप लेते हैं, इसके बाद उसको क्लैरिफाई करने के लिए अपने इन्वेस्टिगेशन भी फिजिकल वर्ल्ड में, मटेरियल वर्ल्ड में तफ्तीश करना, उसको क्लैरिफाई करना, उसको कंपेयर करना, उसको क्या बोलते हैं, क्लैरिफाई बोलते हैं। जब ये बातें मैच हो जाती हैं तब भी कोई बड़ा मेजर डिसीजन लेना है, क्योंकि लाइफ है, कोई खेल नहीं। देखते हैं क्या आपको फेरीज गाइडेंस देते हैं। अब मैं जल्दी में यही डिक्लाइन है, एंजल की गाइडेंस मैं नहीं ला पाई, ये बहुत जल्दी में मैं निकली थी। एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए, प्लीज गाइड मैं समझना। नेचर साइंस, मून एनर्जी। हाँ, इमोशनली आप बहुत, आपकी एनर्जी डामाडोल हो रही, मून की एनर्जी लो। नेचर्स कुछ साइंस दिखा रहे आपको, कुछ जैसे कि थॉट कर रहे हो, वहाँ पे किसी बर्ड का फेदर आ रहा है, बटरफ्लाई आपके सराउंडिंग आ रहे हैं, कुछ ऐसे साइन। अगर कोई थॉट आपके मन में आता है, कोई नेचर आपको साइन दिखाता है, तो समझ लेना कि वहाँ से आपके लिए कोई मैसेज है। जैसे कि एंजल्स नंबर आपको दिखना, कोई मैसेज, आप यूट्यूब वीडियो आप ओपन करते हो, सडनली कोई मैसेज आपके लिए आ जाना। जैसे ऑल्सो गाइड फाइंड बैलेंस, आपको बैलेंस होने की बहुत ज़रूरत है। बैलेंस होने के लिए मैं बोलती हूँ कि बाहर जाओ घूमने के लिए। जैसे मैं बैलेंस, बट फिर भी मैं आई हूँ बाहर घूमने के लिए। लाइफ में थोड़ा चेंज चाहिए। वैसे आप लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज़ भी मैं शेयर करने वाली हूँ, थोड़ा वेट कीजिए। मैजिकल ब्लेसिंग, आप जी, मेरी भी लाइफ में मैजिकल ब्लेसिंग आ रही, आपकी भी लाइफ में मैजिकल ब्लेसिंग भी। ट्रांसफॉर्मेशन जी, डेथ के बाद जो एनर्जी थी, एंड के बाद नई स्टार्ट की एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो रहा है। तो हो सकता है थोड़ा पेनफुल टाइम आपका जाता हो, तो उसको आपको पैनिक नहीं होना है। ये आपको बदलने की कोशिश हो रही यूनिवर्स की ओर से, आपकी पर्सनैलिटी बदली जा रही है। मोटिवेशन जी, बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहते हो तो आपको मोटिवेशनल वीडियोस देखने हैं, मोटिवेशन आती है ना, बहुत कुछ आती है, वो आपको सुनना है। एनर्जी आपके एनहांस हो जाती है। न्यू बिगनिंग आपकी जी, ट्रांसफॉर्मेशन, एंड के बाद न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होगी गाइस, ये शुरुआत हो रही है। आपका जैसे ककून से निकलता है ना बटरफ्लाई, उस एनर्जी में आप हो। मेडिटेशन किया कीजिए, मैजिकल ब्लेसिंग मिलने वाली है लाइफ में, आपकी मैजिकल ब्लेसिंग आने वाली है। मेडिटेशन आपकी अपनी डेवलपमेंट के लिए मैं बोल रही हूँ। गो, देखिए फाइंड बैलेंस के लिए आपको बाहर जाना है। फाइंड बैलेंस के ठीक नीचे आता है, आपको बाहर जाओ, घूमो फिरो, नेचर के साथ जुड़ो। घर में रहेंगे बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहेंगे। प्यूरिटी जी, मैजिकल, कितने सही मैसेज आ रहे हैं, मैं क्या ही बोलूँ मैं। नेचर साइंस, मोटिवेशन जी, नेचर आपको मोटिवेट करता है, लेना है आपको। मून एनर्जी आपको न्यू बिगनिंग देगी। आप मून एनर्जी की बहुत कार्ड आ रहे हैं जी, देखिए जाइए मून देवता को प्रे कीजिए कि
जितनी भी इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, जो इमोशंस मुझे हर्ट करती है, पेन करती है, उनको मेरे दिल दिमाग से निकाल दो। हे मून देवता, अपनी ऊर्जा, अपनी पॉजिटिव ऊर्जा मुझ में लाओ और मुझे इमोशनली स्ट्रॉन्ग करो। 10-15-20 मिनट वहाँ पे मून एनर्जी में रहो। ये पिकनिक तो लाइफ में होनी है, बैलेंस करने के लिए बाहर तो जाना है आपको। मैजिकल ब्लेसिंग मिलने वाली है क्योंकि आप प्यूरिटी से जो जुड़ने वाले हो। ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद क्या होता है आदमी, ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद आदमी प्यूरी हो जाता है ना। और देखते हैं क्या है। विश वाइसली, जी हाँ, यूनिवर्स से कुछ विश मांगते हो, सोच समझ कर मांग, हो सकता है आपकी विश बड़े स्ट्रांगली ग्रांट हो रही है। मैनिफेस्टेशन, वही बोले, मैनिफेस्टेशन कीजिए, सोच समझ कर मैनिफेस्टेशन कीजिए। फ्लोरिश, जी हाँ, फ्लोरिश हो लाइफ में। उड़ना सीखो भाई, क्या बोलते हैं हमारे मराठी में, भागड़ना। जी, खिलखिलाते रहो, हंसी खुशी चहकते रहो, अपने आप को फ्लोरिश करो लाइफ में। खुद को उस एनर्जी में लाएंगे तभी तो आप एक मैजिकल पर्सन हो, आप अट्रैक्टिव हो, आप इतने खूबसूरत हो, आप इतने अच्छे पर्सन हो, तो आप अपने प्यार में पड़ जाएंगे। तो ये थी आज की मेरी एनर्जी, ये थी आज की रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली बोलना। और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लेवल। हाँ, और रिपब्लिक डे के सभी लोगों को इससे बहुत 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 सारा वेलकम। बहुत लेट हो गया बट ठीक, इट्स ओके, चलता है। बाय बाय।